तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? सब ठीक है? तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में क्या पढ़ा था? विरंजक चूर्ण का निर्माण पढ़ लिया था और उसका उपयोग पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम आगे देखने वाले हैं। ठीक है, उसी चैप्टर में। तो चलिए आगे, आज हम पढ़ने वाले हैं धावन सोडा। आज क्या पढ़ने वाले हैं? धावन सोडा। क्या पढ़ने वाले हैं? धावन सोडा। ठीक है, क्या पढ़ने वाले हैं? धावन सोडा। ठीक है, धावन सोडा को और किस नाम से जानते हैं? बोलो, धावन सोडा को और किस नाम से जानते हैं? धोने का सोडा। ठीक है, चलिए देखते हैं धावन सोडा होता क्या है। मान लीजिए सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया NaCO3, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया यदि हम किसके साथ करा दें? 10 अणुयुक्त जल के साथ करा दें। किसके साथ करा दें? 10 यानी 10 अणु जल के साथ यदि हम कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा प्राप्त होता है। Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया Na2CO3 की अभिक्रिया किसके साथ करा दें? 10H2O के साथ करा दें तो हमें क्या प्राप्त होता है? Na2CO3 10H2O प्राप्त होता है। ठीक है, ये क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट। क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है। इसकी अभिक्रिया हमने किसके साथ करा दिया? जल के साथ। किसके साथ करा दिया? जल के साथ। ये हमें क्या प्राप्त हुआ? धावन सोडा। क्या प्राप्त हुआ? धावन सोडा। इसे हम क्या बोलते हैं? धोने का सोडा। ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? पहले बताओ क्या हुआ? काहे को? धावन सोडा यही ना है। वो दूसरा है, वो बेकिंग सोडा होगा। वो NaS। हाँ, धोने का सोडा अलग है और बेकिंग सोडा अलग है, कास्टिक सोडा अलग है। ठीक है, चलिए देखिए, इतना समझ में आया कि नहीं? तो आपने क्या किया? क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया ये कैसे होता है? क्रिस्टली होता है। ये कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है। कैसा होता है? क्रिस्टलीय होता है। तो आपने क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया किसके साथ करा दी? जल के साथ करा दी। किसके साथ करा दी? जल के साथ करा दी। तो आप क्या प्राप्त हुआ? आपको धावन सोडा प्राप्त हुआ। ठीक है, इतना समझ में आया? तो डेफिनेशन कैसे लिखोगे? क्रिस्टलीय, क्या? क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया, क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 10 अणुयुक्त जल के साथ कराने पर, जल के साथ कराने पर क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 10 अणुयुक्त जल के साथ कराने पर धावन सोडा प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ये क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। क्या है? सोडियम कार्बोनेट है। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी? 10 अणुयुक्त जल के साथ करा दी। तो आपको क्या प्राप्त हुआ? धावन सोडा प्राप्त हुआ। समझ में आया कि नहीं आया?
क्रिस्टलीय सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 10 अणुयुक्त जल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा। यदि हम इसके गुण की बात करें, कैसा होता है गुण? गुण की यदि हम बात करें, धावन सोडा कैसा होता है? पहला पॉइंट तो यह है, जल में घुलनशील होता है। जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है? जल में घुलनशील होता है। कैसा होता है? जल में घुलनशील होता है। समझ में आया? फिर क्या होता है? उच्च ताप पर शुष्क होता है। उच्च ताप पर क्या होता है? शुष्क होता है। पहला क्या है? जल में घुलनशील होता है। दूसरा क्या है? उच्च ताप पर शुष्क होता है, जो श्वेत पदार्थ प्रदान करता है। उच्च ताप पर क्या होता है? शुष्क होता है, जो एक श्वेत पदार्थ प्रदान करता है। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? कैरेक्टर हो गया। धावन सोडा क्या है? 10 अणुयुक्त क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट युक्त, यानी सोडियम कार्बेन युक्त, क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट युक्त जल के 10 है ना अणु के साथ हमने क्या किया? रिएक्शन कराया, तो हमें क्या प्राप्त हुआ? धावन सोडा। तो क्रिस्टली सोडियम कार्बोनेट की अभिक्रिया 10 अणुयुक्त जल के साथ कराने पर हमें क्या प्राप्त होता है? धावन सोडा प्राप्त होता है। ओके, चलिए आगे देखें। यूज, इसका उपयोग क्या होता है? लिख लिए? नीचे एक हमें लिख लिए गुण भी। चलिए आगे देखें। उपयोग, उपयोग क्या है? उपयोग देखें। हाँ, धावन सोडा के उपयोग, धावन सोडा के उपयोग। लिख लिए? चलिए देखिए, अगला क्या है? धावन सोडा के उपयोग। धावन सोडा के उपयोग, धावन सोडा के उपयोग। ठीक है, पहला पॉइंट क्या है? सोडियम कार्बोनेट का उपयोग, सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग कांच एवं कागज उद्योग में किया जाता है।
किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच एवं कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा पॉइंट, घरों की सफाई के लिए घरों की सफाई के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया? पहला पॉइंट क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच एवं कागज उद्योग में किया जाता है। दूसरा पॉइंट क्या है, घरों की सफाई के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट, थर्ड पॉइंट, जल के जल को मृदुकरण करने के लिए धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? पहला क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कागज एवं कांच उद्योग में किया जाता है। दूसरा क्या है, घरों की सफाई के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, जल के मृदुईकरण के लिए क्या किया जाता है, धावन सोडा का प्रयोग किया जाता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? चौथा पॉइंट क्या है, बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स एवं कास्टिक सोडा निर्माण में बोरेक्स एवं कास्टिक सोडा निर्माण में प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग और कहाँ किया जाता है, बोरेक्स एवं कास्टिक सोडा निर्माण में किया जाता है। पहला पॉइंट क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग कांच एवं कागज उद्योग में किया जाता है। अगला क्या है, घरों की सफाई के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, जल के मृदुकरण करने के लिए धावन सोडा का उपयोग किया जाता है। अगला क्या है, बोरेक्स एवं कास्टिक सोडा निर्माण में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये आपके जो एनसीईआरटी बुक में दिया है उसके अकॉर्डिंग इतना धावन सोडा पर्याप्त है। ठीक है, अब चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है, लिख लिए इतना? अगला चलिए देखते हैं। लिख लिए? चलिए क्वेश्चन देखेंगे पहले। अगला है, कैल्शियम कार्बोनेट से कली का चूना किस प्रकार प्राप्त करते हैं, या चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं, चूना पत्थर से कली का चूना किस प्रकार प्राप्त करते हैं। इतना समझ में आए? चलिए देखते हैं क्या होता है कली का चूना, क्या होता है कैल्शियम कार्बोनेट, क्या होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र क्या होता है,
CO3। ये क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या है ये? कैल्शियम कार्बोनेट है। इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या करते हैं? जब हीट करते हैं, हीट का मतलब देते हैं उष्मा, जब देते हैं, क्या देते हैं? उष्मा देते हैं, तो यह क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ऑक्सीकृत हो जाएगा। उष्मा देने पर क्या हो जाएगा? ऑक्सीकृत हो जाएगा। और जब ऑक्सीकृत हो जाता है तो यह कन्वर्ट हो जाता है CaO और क्या दे देता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हम बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम ऑक्साइड। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट को उष्मा देने पर वह ऑक्सीकृत होकर क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम क्या बोलते हैं? कली का चूना। इसे ही हम बोलते हैं, कैल्शियम का ऑक्साइड को ही हम बोलते हैं कली का चूना। कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या बोलते हैं? चूना पत्थर। क्या बोलते हैं? चूना पत्थर बोलते हैं। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह ऑक्सीकृत होकर क्या देता है? कैल्शियम ऑक्साइड या कली का चूना प्रदान करता है। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए नीचे लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने पर वह ऑक्सीकृत होकर कैल्शियम ऑक्साइड प्रदान करता है, जिसे कली का चूना कहते हैं। जिसे कली का चूना कहते हैं। इतना समझ में आया कि नहीं? क्या कैल्शियम कार्बोनेट से कली का चूना किस प्रकार, या फिर चूना पत्थर से कली का चूना किस प्रकार प्राप्त किया जाता है? ठीक है। तो हमने क्या किया? कैल्शियम कार्बोनेट को क्या कर दिया? उष्मा दे दिया, हीट दे दिया। तो क्या हो गया? वह क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया, और ऑक्सीकृत होकर क्या दे दिया हमें? कैल्शियम ऑक्साइड दे दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? कली का चूना बोलते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। चलिए लिखिए इसको। लिख लिए? चलिए आगे देखें। अब जस्ट अपोजिट इसके आगे की यदि हम रिएक्शन देखें किस प्रकार से होगी। समझ में आया? आगे बढ़े। चलिए देखें। अगला है, अगला क्या है वो देखें। अभी आपने देखा कली के चूने यानी चूना पत्थर से कली का चूना आपने प्राप्त किया।
अब कली के चूने से बुझा हुआ चूना किस प्रकार प्राप्त करोगे? क्वेश्चन क्या है, कली के चूना से बुझा हुआ चूना किस प्रकार प्राप्त करते हैं? ये काम आप अपने घरों में भी करते हो। किस प्रकार करते हो जरा देखो। कली का चूना क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड, CaO। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। आप जो घरे में लाते हो पुताई के समय, इसी को हम क्या बोलते हैं? कली का चूना। ठीक है। इस कली के चूने को हम क्या कर देते हैं? जल से अभिक्रिया करा देते हैं। करा देंगे तो यह जल से क्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस बनाता है। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। इसी को हम क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना। इसको हम क्या बोलते हैं? जल। और साथ में यहाँ पे क्या निकलती है? लॉट ऑफ अमाउंट में उष्मा निकलती है। क्या निकलती है? उष्मा। और उष्मा कहीं भी निकलती है तो है कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यदि कहीं भी किसी भी रिएक्शन से यदि उष्मा निकलती है तो उसको हम बोलते हैं उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया। यानी कली के चूने से बुझा हुआ चूना प्राप्त करने की क्रिया एक तरह की उष्मा क्षेपीय अभिक्रिया भी है। क्यों? क्योंकि यह अभिक्रिया के दौरान उष्मा क्या कर रही है? निकाल रही है। उष्मा क्या कर रही है? निकाल रही है। समझ में आया? इसका इस तीर का मतलब होता है उष्मा का निकलना। समझ में आया? तो यहाँ पे उष्मा अभिक्रिया से क्या हो रही है? निकल रही है। तो यह कौन सी अभिक्रिया हो गई? उष्मा क्षेपी। तो आप इसकी डेफिनेशन क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया ठीक है, जल के साथ कराने पर कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर ठीक है, बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। समझ में आया कि नहीं आया? कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया जल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है? बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है। तो ये हमारा क्या था? कली के चूने से बुझा हुआ चूना पत्थर से कली का चूना किस प्रकार प्राप्त होता है वो हमने देख लिया। ठीक है। अब आगे हम तीनों रिएक्शन को हम कंबाइन करके हम बता देते हैं, दोनों रिएक्शन को कंबाइन करके बता देते हैं कि किस प्रकार से यह अभिक्रिया एक बे के यानी एक के बाद एक किस प्रकार से होती है। ठीक है। तो चलिए देखें, इसको लिखो जल्दी से फास्ट।
लिख लिए? चलिए आगे देखें। चलिए इन तीनों की रिएक्शन, हम दोनों की अभिक्रियाएं एक साथ देख लेते हैं किस प्रकार से हो रही है। देखो क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको आप क्या बोलते हो? चूना पत्थर बोलते हो। क्या बोलते हो? चूना पत्थर बोलते हो, यही बोलते हो ना? ठीक है, चूना पत्थर को आपने क्या किया? हीट किया। क्या किया? हीट किया, यानी गर्म किया, उष्मा दिया। तो ये कन्वर्ट हो गया CaO, और किस में कन्वर्ट हो गया? किस में कन्वर्ट हो गया? CaO, और है ना, CaO, और रिएक्शन से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाती है। कहाँ चली जाती है? बाहर। इस माइनस का है कि रिएक्शन बाहर चली गई, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गई। ठीक है, अब प्लस का मतलब होता है जुड़ना और माइनस का मतलब होता है निकलना। अब यहाँ पे हमने क्या किया? इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा दी? H2O के साथ। किसके साथ करा दिया? H2O के साथ, जल के साथ करा दिया। ठीक है, तो जल के साथ जैसे हमने इस अभिक्रिया को कराया तो हमें प्राप्त हो गया CaOH का होल ट्वाइस, और साथ में क्या निकल गई? उष्मा। क्या निकल गई? उष्मा। ठीक है, यहाँ पे क्या है? ये कैल्शियम ऑक्साइड है, यानी कली का चूना है। कली का चूना है। ठीक है, और ये क्या है? बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना। ठीक है, तो ये कली का चूना है, ये क्या है? चूना पत्थर है। चूना पत्थर है, ये कली का चूना है, और ये बुझा हुआ चूना है। तो देखो, चूना पत्थर को आपने क्या किया? गर्म किया। कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया? गर्म किया, तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली गई, और क्या बन गया? CO2, जिसे आप क्या बोलते हैं? कली का चूना। इसको आपने क्या किया? जल के साथ करा दिया रिएक्शन। किसके साथ करा दिया? जल के साथ। किसके साथ करा दिया? जल के साथ। तो क्या बन गया? चूना, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो इनका साधारण नाम क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट, यही नाम होता है। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड। इसका नाम क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो आपको समझ में आ गया कि चूना पत्थर से कली का चूना और कली के चूने से बुझा हुआ चूना किस प्रकार प्राप्त करते हैं। समझ में आ गया? पूरी रिएक्शन एक में समझ में आ गए। चलिए अब आगे देखें। तो इसके आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब जो बचा हुआ इस चैप्टर का पार्ट है नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय। लिखना हो तो लिख सकते हो इसको।